फ्रेंड्स, रजब भट्ट ने अपने व्लॉग के अंदर एक बार फिर ओंट शेख के बारे में बकवास की। हम तो बकवास कहेंगे, जब ओंट शेख चुप कर जाता है तो रजब भट्ट को पता नहीं क्या चीज तंग करती है कि रजब भट्ट अपना कोई नई चीज ओंट शेख को सुना देता है। ओंट शेख के बारे में इतनी इतनी गलत अल्फाज यूज किए हैं रजब भट्ट ने, और फिर रजब भट्ट ओंट शेख को कहता है कि ये मेरा नाम ले लेके फेम होना चाहते हैं। हालांकि रजब भट्ट अपने आप को वायरल रखने के लिए, अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए इनके खिलाफ बात करता है। एक दो क्लिप मेरे पास है फ्रेंड्स, वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ आपको दिखाऊंगा कि भाई अब ईमान और रजब भट्ट की सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो ईमान है जी, ईमान ने एक दो शूट दिए हैं जिसके अंदर उसके फेस से देख के ये लगता है कि अब जो ईमान है वो खुद इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहती। बहुत हो गया रजब भट्ट का मना करना, बहुत हो गया डिप्रेशन में रहना। अब जी ईमान का शूट आउट करवाया है ईमान ने, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि ईमान का बड़ा हैप्पी फेस है, और ये देखा जा सकता है कि भाई ईमान को अब रजब भट्ट की कोई जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने आज की वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हम यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जो भाई नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाइक पर करके जाया करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली जी ईमान को अब रजब की कोई जरूरत नहीं है। रजब भट्ट जो अपने हर व्लॉग में बैठ के, या ईमान अपने लाइव में बैठ के, भाई ईमान ने माफिया मांग ली, बड़ी ओंट शेख ने माफिया मांग ली, और बड़ा रजब भट्ट ने इनको जलील कर दिया। अब जी ईमान का एक नया जो शूट वायरल हो गया, जिसमें ये देखा जा सकता है कि ईमान जो है वो रेड ड्रेस में है, जिसने जी अपना ब्राइडल शूट दिया है। और ईमान के फेस को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ईमान को अब रजब भट्ट की कोई जरूरत नहीं है। रजब भट्ट को बड़े शौकियों में जो अपने बड़े तल्ख अल्फाज यूज कर रहा था ईमान के लिए, ओंट शेख के लिए, तो फ्रेंड्स अब ईमान की नई शूट ने जी रजब भट्ट को हिला के रख दिया है। और ईमान के फेस से देखे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि अब ईमान को रजब भट्ट की कोई जरूरत नहीं है। और अब अभी अभी इनका ये क्लोज हुआ है, अब दोबारा फिर रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में बैठ के ओंट शेख के बारे में इतनी बड़ी बात कर दी है जो कि रजब भट्ट को नहीं करनी चाहिए थी। अगर ओंट शेख किसी काम को उधर खत्म करता है, किसी काम को अंजाम पे लेकर जाता है, तो रजब भट्ट की जानब से कोई नई चीज सामने आ जाती है। रजब भट्ट की एक बहुत बड़ी व्लॉग की क्लिप सामने आ गई है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने इस क्लिप को पूरा देखना है। एनीवेज, एक जरूरी बात करनी है। उस जरूरी बात के बाद हम अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने घर पे एक पालतू जानवर रखा हो जिसका नाम कुत्ता हो, आपने कुत्ता रखा हो, पालतू हो, ठीक है, लेकिन किसी वजह से आपका कुत्ता पागल हो जाए, समझ लो उसने सांप खा लिया या उसने कुछ भी कर लिया, कुछ भी उसके अंदर हसद का कीड़ा आ गया, उसके अंदर कुछ भी हो गया, वो पागल हो गया, वो अपनों को ही काटने लग गया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पालतू से आवारा कर देंगे, ठीक है। और जब आप उसको आवारा कर देंगे, और वो तो पागल का पागल ही रहेगा, क्योंकि उसको तो काटने की आदत पड़ गई है। जब वो पागल का पागल ही रहेगा, तो या तो उसको आपकी सोसाइटी वाला कोई गार्ड गोली मार देगा, या फिर उसको जो है ना, वो गवर्नमेंट जो कुत्ते पकड़ती है ना, गवर्नमेंट जो आवारा कुत्तों को मारती है, उस डिपार्टमेंट का मुझे नाम नहीं पता, या फिर वो डिपार्टमेंट गोली मार देगा, या फिर वो किसी तगड़े बंदे को काटेगा या काटने की कोशिश करेगा, वो तगड़ा बंदा उसको गोली मार देगा, ठीक है। अब इसमें उसके मालिक का तो कोई कसूर नहीं है, समझ लो बात को। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से गोली पड़ जाती है, समझ लगी है, तो मालिक का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। जैसा कि आपने इस क्लिप को पूरा देखा है, इसमें जी रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में बैठ के फिर एक बार ओंट शेख को तनकीद का निशाना बना दिया, फिर ओंट शेख के बारे में बात की। अब अगर ओंट शेख इसके बारे में कोई बात करेगा तो फिर ये रजब भट्ट टिकटॉक लाइव में बैठ के ओंट शेख को गालियां रख देगा। हालांकि ये जो गाली वाला सीन है, ओंट शेख की जानब से कभी भी रजब भट्ट को किसी भी किस्म की कोई गाली वगैरह नहीं दी गई। ये सारा काम जो होता है ये रजब भट्ट की जानब से होता है। रजब भट्ट ने बड़े बड़े तल्ख अल्फाज पहले भी यूज किए थे, ओंट शेख के लिए बड़े गलत अल्फाज यूज किए थे। अभी रिसेंट जो मलिक जमान साहब ने ओंट शेख के बारे में, जो ओंट शेख को फितना कहा है कि ये अपनी बहन की जिंदगी में फितना है। फ्रेंड्स आप बताएं यार, क्या मलिक जमान साहब जितने सीनियर हैं उनको ये बात करनी चाहिए थी ओंट शेख के बारे में? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव मुलाकात इंशाल्लाह। ऐसी वीडियो के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।